छत को अपनी छत पर बहुत बड़ा गुरूर था। फिर छत के ऊपर एक और छत बन गई और वही छत फर्श बनकर रह गई। और ये मिसालें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का सूरत हाल नहायत संगीन हो चुकी थी। सिर्फ 16 गेंदों पर 32 रन दरकार थे। पूरा स्टेडियम खामोश हो गया था। और फिर आया फहीम अशरफ ने तूफान इनिंग्स शुरू किया। जिस खिलाड़ी पर बार बार तनकीद हो रहा था सोशल मीडिया पर, उसने कोलंबो में ऐसा करके दिखाया जो बड़े बड़े फिनिशर भी नहीं कर पाते। पाकिस्तान के जूली में एक नामुमकिन मैच जिताकर दे दिया। टारगेट सिर्फ 148 रन का था। नीदरलैंड ने अच्छी बैटिंग की। माइकल लीविट और मिडल ऑर्डर के स्कोर को 147 तक पहुंचाया। लेकिन जब पाकिस्तान बैटिंग करने आया तो ऐसा लगा जैसे वो किसी बिल्कुल मुख्तलिफ पिच पर खेल रहे हों। साइम अयूब जल्द आउट हो गए। बाबर आजम ने जमने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सके। एक के बाद एक विकेट गिरती रही और जब 7वें विकेट गिरी तो स्कोर पर 116 रन थे। 16 गेंदें बाकी थी और 32 रन दरकार थे। नीदरलैंड की बॉलिंग आग उगल रही थी और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान अपना पहला वर्ल्ड कप मैच हारने वाला है। दोस्तों, इस वक्त फहीम अशरफ एक अलग ही मूड में क्रीज पर आए। पहली ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। नीदरलैंड के कप्तान लोगिन वॉक भी समझ नहीं पा रहे थे कि कहाँ बॉलिंग करे और कैसे इससे अपनी जान बचाए। लेकिन वो 32 नामुमकिन रन अचानक एक मजाक बन गया। फहीम अशरफ की बैटिंग में वही क्लच फैक्टर नजर आया जैसे हम बेन स्टोक या दीगर बड़े मैच विनर में देखते हैं। और फिर आखिरी गेंद पर फैसला हो गया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट थी, एक वाज़ेह पैगाम कि पाकिस्तान का लोअर ऑर्डर अब मुखालिफ टीमों के लिए एक बुरा ख्वाब बन चुका है। आप बताइए, अगर फहीम अशरफ ये बैटिंग ना करता तो पाकिस्तान ये मैच जीत पाता? अपने कमेंट्स में राय ज़रूर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।